डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मीजो कंपाउंड्स के बारे में। मीजो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट होते हैं और ट्रिक भी जानेंगे कि मीजो कंपाउंड्स डायरेक्टली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पे आपके सामने दिए गए एक बार इन पे मारो, है ना। वीडियो को पॉज करो और एक बार देखो, खुद से देखो कि ये सारे जो कंपाउंड्स है ना, ऑल ऑफ देम आर मीजो कंपाउंड्स। तो इनमें क्या चीज कॉमन है, अगर आप खुद से ऑब्जर्व कर पाएंगे दैट्स अ वेरी गुड वे। अगर मैं सीधा बता दूंगा तो भी दैट इज फाइन, बट खुद से सोचो तो बेस्ट है। सो इनको देखो एक बार। ओके, चलो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आपने इसको देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। देखो, पहली चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। सबके अंदर कोई ना कोई या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, पीओएस बोलते हैं जिसको हम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर द प्लेन्स जो एक मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो है, तो पहला कंडीशन मीजो के लिए हुआ, ए कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, या इसी को अकायरल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अकायरल। अब बात आती है कि भाई ठीक है, चलो अकायरल हो गया मीजो के अंदर पहला कंडीशन। अगला कंडीशन क्या देखना है? तो देखिए, अगला कंडीशन ट्रिक के हिसाब से अपने को सिंपली ये देखना है कि यहाँ सभी में कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है। इफ यू सी, तो यहाँ पे कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है। बस हो गया काम। यही दो फंडे होते हैं। तो मीजो कंपाउंड के लिए अगर हमें चेक करना है, तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। इट मस्ट बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, या उसी को अकायरल भी बोलते हैं। उसके अलावा इन जनरल मीजो कंपाउंड में कायरल सेंटर होता है, बट हाँ, इसके एक्सेप्शन भी है। लेकिन वो एक्सेप्शंस में भी कभी एडवांस्ड में आ सकते हैं, नॉर्मल केसेस में वो एक्सेप्शन नहीं आते। और मीजो का एक डीपर मतलब भी होता है। अगर हम आईपीएससी गोल्ड बुक के हिसाब से देखें, गोल्ड बुक का फंडा ऐसा होता है कि जो आईपीएससी की गोल्ड बुक होती है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब अगर हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए केमिस्ट्री से रिलेटेड, कोई भी ऑथेंटिक डेफिनेशन की असल में क्या है, ये नहीं कि टीचर ने अपने आप से सोच लिया, किसी बुक में लिखा, नहीं, आईपीएससी ने क्या बोला है। तो यहाँ पे मीजो के लिए बोला गया है, क्या बोला गया, मैं थोड़ा डीपर एंगल पे बता रहा हूँ, फिर आपको मैं एक सवाल भी दूंगा उस बेसिस पे, ठीक है। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा और देखते हैं कितने बच्चे उसको सही कर पाएंगे, ठीक है। बहुत मजा आएगा और वो होमवर्क मैं आपको दूंगा, ठीक है। हाँ, तो वो क्या बोला गया है मीजो कंपाउंड के। अब देखो, सवाल करने के लिए इतना काफी है। सवाल करने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है चेक करो, जिसके लिए हमें सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी है या नहीं है, जिसमें पीओएस या सीओएस हम चेक करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी चेक करते हैं, या सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों में से कुछ भी हो तो वो इनएक्टिव हो गया। उसके अलावा हमें कायरल सेंटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कायरल सेंटर होना चाहिए, ये देख के काम हो जाएगा। क्वेश्चन तो इससे हो जाएंगे। डीपर एस्पेक्ट मीजो का जो है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जो क्वेश्चन सॉल्विंग में डायरेक्टली यूज एडवांस्ड में आ सकता है, वैसे नॉर्मली तो इतना नहीं आएगा। मीजो जो होता है, मीजो को बोला गया है कि मीजो एक ऐसा अकायरल कंपाउंड है, मीजो एक ऐसा अकायरल कंपाउंड है जिसका कम से कम एक कायरल आइसोमर एग्जिस्ट करता है। दोबारा बोल रहा हूं, मीजो एक ऐसा अकायरल कंपाउंड है जिसका कम से कम एक कायरल आइसोमर पॉसिबल है। बात समझ में आई क्या? जैसे ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका कायरल आइसोमर भी कोई ना कोई होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका पर्टिकुलरली अगर हम कायरल आइसोमर देखें, जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, वो ये वाला है, आप इसको देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं इस क्लोरीन को डैश की बजाय वेज पे ले लूं, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। पॉइंट ये है, तो बात समझ में, डीपर डेफिनेशन ये है कि वो खुद अकायरल होता है, लेकिन उसका कम से कम एक आइसोमर जो है वो क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे ये जो बेसिक डेफिनेशन है, इसका यूज करके आप सभी को लिंडेन के बारे में जानते हो क्या? आप सभी, लिंडेन होता है कुछ ऐसा, यहां पे 6 क्लोरीन लगे। आपको बताना है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में इसके टोटल आइसोमर बनते हैं, कितने बनते हैं, टोटल आइसोमर बताने हैं, उसमें से मीजो कितने बनते हैं वो आपको सभी को बताना है, ठीक है। और इसको डिस्कशन भी कर सकते हो, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, इट्स नॉट ए इजी क्वेश्चन एट ऑल। तो इसमें हाउ मेनी मीजो फॉर्म्स
आर पॉसिबल, क्योंकि नॉर्मल सवाल तो आई थिंक आप कर ही लोगे। ओके बच्चों, बाकी अगेन आप सभी जो भी बच्चे एक अमेजिंग टेस्ट सीरीज की तलाश में है, एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट पे जाइए और वहां पे आज ही जाके तुरंत एनरोल करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग वेल, मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में।